हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पब्लिक कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल का मैथ और इसमें प्रश्नावली चलेगी। वन एफ प्रश्नावली चलेगी 1F और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो छूटे हुए थे, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो छूटे हुए थे, उनको हम करवा रहे हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, धन पूर्णांक 6 से +5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक लिखना है आपको। यानी सवाल दिया आपको 6 से +5 से पहले आने वाला जो आपको धन पूर्णांक लिखना है। ठीक है, देखते हैं, आइए। तो हमारा पूर्णांक जो दिया क्या है, यहाँ दिया है ब्रैकेट में 6 से +5। पूछ रहा है इससे ठीक पहले क्या आएगा। ठीक है, तो होता क्या है इनमें, तो सबसे पहले हमको ये लास्ट वाली संख्या देखनी पड़ती है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 5, यहाँ पर कितना है 5। अगर मान लो हम इससे बाद की अगर बात करें, यहाँ पर ठीक पहले की बात हो रही है। अगर हम सपोज करो इससे अगला पद कौन सा होगा, अगर तो अगला हमें यहाँ पर लिखना चाहें तो अगला हो जाएगा 6 से +6। इससे अगला अगर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 6 से +7। ऐसे ही ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। हमको सिर्फ इसी नंबर पर ध्यान देना होता है, ये मेन नंबर यही है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, अगला 7 है तो अगला 8 हो जाएगा, यानी ऐसी संख्या बढ़ती रहेंगी। अब हमसे ठीक पहले पूछ रहा है, यानी इससे पहले, तो 5 से पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पर 4 आएगा और +6 से, तो ये 6 से +4 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 से +4, यही आपका इससे ठीक पहले आएगा, यही आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी सवाल है 6 से +5 से ठीक पहले पूछ रहा है, यानी इससे पहले कौन सा पूर्णांक आएगा। तो हमने, चलो हम इसके बाद वाले पहले देख लेते हैं। तो बाद वाला यहाँ 5 है तो 6 से +6 आ जाएगा, यहाँ 6 से +6 है 7 आ जाएगा, यहाँ फिर 8 आ जाएगा। तो इससे पहले क्या आ जाएगा, 4 आएगा, पहले तो 4 आएगा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 6 से +4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। इनमें क्या बतानी है आपको, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बतानी है। इसमें सबसे पहली है 22/7, 22/7। उसके बाद दूसरा है पाई, और तीसरा का है 0.96। उसका बाद है, सॉरी ये तीसरा है। चौथी है 5/√16, 5/√16। ठीक है, सवाल कह रहा है कि आप इसमें से परिमेय संख्या छांट के लिखिए, यानी 4 विकल्प दिए हैं आपको, 4 में से आपको अपरिमेय संख्या छांटनी है। कौन सी छांटनी है, अपरिमेय। ठीक है, तो हम जैसे का पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अगर हम यहाँ 22/7 को देखें तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर 0.96 को देखें ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद पूरा यानी अंक रिपीट नहीं हो रहे, इसमें क्या नहीं हो रहे, इसका अंकों का रिपीटेशन नहीं है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और 5/√16, 5/√16 का मतलब होता है 5/4, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी और ये भी परिमेय संख्या होगी।
आपका आंसर हो जाएगा पाई। क्या हो जाएगा आपका आंसर? पाई। पाई हमेशा क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी पाई। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला सवाल नंबर 3 है, वो भी देख लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा लिखा हुआ है कि संख्या 4√3 है। अब आपको हम बता चुके हैं जैसे 4√3 यानी रूट के, अगर जो रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या जो पूरी बाहर नहीं, उसका वर्गमूल नहीं हो पा रहा है पूरा, तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4√3 कैसी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी। अब आपको परिमेय संख्या बतानी है, इनमें से परिमेय संख्याएं आपको बतानी है। परिमेय संख्या आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है √5, उसके बाद दूसरा है ऑप्शन √1, उसके बाद है आंसर वो तीसरा ऑप्शन है 1 + 4/9। फिर अगला है 0.5, रूट के अंदर है 0.5, 2.5। तो आपको इनमें से परिमेय संख्या छांटनी है। अब अगर हम बात करें √5 की, तो √5 भी पूरा बाहर इसका वर्गमूल नहीं आएगा, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर देखें ये रूट के अंदर पॉइंट, ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना 9 का 9 और 4 13, ये रूट के अंदर क्या आ जाएगी? एक बाहर पूरा नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब ये भी क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये पहली और तीसरी और चौथी क्या हो गई? ये अपरिमेय संख्या हो गई। कैसी हो गई है? अपरिमेय हो गई। ये भी अपरिमेय हो गई आपकी। उसके बाद ये बची कौन सी? ये भी कैसी हो जाएगी आपकी? अपरिमेय। अब बचा √1। √1 का मतलब होता है बराबर 1। √1 का अगर वर्गमूल है तो 1 आता है, तो 1 कैसी होगी? एक परिमेय संख्या, यानी एक कैसी हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है दूसरा आपका सही हो जाएगा। परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा था, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और देखते हैं अगला। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे वह सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 70 और 125 को 70 और 125 70 और 125 को विभाजित करने पर
को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हों। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह संख्या आपको निकालनी है कि जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर यानी भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 आएँ। इस प्रकार के सवाल में हमको एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मासा। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो दी गई संख्या में से उस पर शेषफल घटा लेते हैं। संख्याएँ क्या दी हैं? 70 दी है। सबसे पहले क्या दिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले संख्या 70 दी है, उसके बाद 125 दी है। जैसे क्रम से दिए उसी प्रकार क्रम से हम शेषफल घटाएंगे। तो 70 में से 125 घटा लेंगे। संख्याओं में से हम शेषफल क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो पहला शेषफल कितना दिया? 5 दिया, इसमें से 5 माइनस होगा। दूसरे में से 8 माइनस होगा। जैसे क्रम से दिए हैं उसी क्रम से हम घटा लेते हैं। 5 यहाँ पर 65 बचेगा, यहाँ पर घटाएं तो कितना बचेगा? वो 7, 117। कितना बचेगा? यहाँ पर 117 बचेगा, यहाँ पर 65 बचेगा। तो सवाल में बस यही करना होता है कि संख्या दी होती हैं उनमें से हम शेषफल जो क्रमशः शेषफल दिया होता है वो घटा लेते हैं क्रम से। पहले में से पहला शेषफल, दूसरे में से दूसरा शेषफल घटा के। अब जो मेन हमारी संख्याएँ आ गई हैं वो क्या आ गई? सबसे पहली संख्या हमारी आ गई 65। कैसी आ गई? 65 का हम 65 के हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो काट के देखेंगे कितना आ जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। उसके बाद ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। इसका मतलब ये आ गए इसके फैक्टर 5 गुणा 13। अब मान लो हम 117 को काटेंगे। किससे काटेंगे? 117 को इधर काट के देख ले रहे हैं। यहाँ से आपको 117 को किससे काटें? चलो 3 से काट के देख रहे हैं। 3 तियाँ 9, 2 बचेगा, 3 नेम 27। उसके बाद 3 से फिर 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। उसके बाद ये 13 से कटेगा पूरा, 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा 3 गुणा 3 गुणा 13, 3 गुणा 3 गुणा 13। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर भी 13 दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी 13। यानी 65 में भी 13 कॉमन है, 117 में भी 13 कॉमन है। कॉमन वाला हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। इस प्रकार हमारा प्रॉपर जो आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 हमारी वह संख्या होगी, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। 13 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कॉमन है। यानी 13 एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 13। एचसीएफ क्या सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी? 13। फिर से समझ लीजिएगा आप। सवाल कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे कि 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हों। तो इसको सबसे पहले जो संख्याएं दी हैं वहाँ पर ऊपर 70 और 125, उनमें से जो शेषफल दिए हैं वो घटा लेते हैं। शेषफल दिए हैं 5 और 8, क्रम से घटाएंगे। पहले में से पहला जाएगा, यानी 70 में से 5 घटेगा, दूसरे वाले में से 125 में से 8 घटेगा। 70 में से 5 जाएगा तो 65 बचेगा, 125 में से 8 जाएगा तो 117 बचेगा। अब हम 65 और 117 को गुणनखंड से इनका मासा देखेंगे कैसे क्या आ रहा है। तो हमने 65 को 5 से काटा, 13 आ गया। उसके बाद 13 से काटा तो 1 आ गया। उसका मतलब 13 गुणा 5 इसका आ गया। उसके बाद इसका मतलब क्या आ गया? यहाँ 117 है, 3 से काटेंगे 39 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 13 आ जाएगा। इसका मतलब 3 गुणा 13। तो हम दोनों में देखेंगे कॉमन हमको क्या दिखाई दे रहा है। 65 के फैक्टर में और 117 के फैक्टर में, दोनों में हमें कॉमन 13 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब 13 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार से सबसे बड़ी जो संख्या निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी? 13 आ जाएगी। यही आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। प्लीज़ कमेंट भी करना कि आपको कैसा लग रहा है कंटेंट। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।